अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम नया एपिसोड स्टार्ट कर रहे हैं कि मुझसे अक्सर दोस्त पूछते हैं, बहुत सारे अच्छे दोस्त होते हैं या ऐसे जो मुझे मिलते हैं, वो मुझसे अक्सर पूछते हैं कि यार हमें बैंक में जॉब करनी है तो कैसे बैंक में जॉब मिलेगी। तो आज से जो कुछ एपिसोड्स हैं ना, वो हम इसी के ऊपर बनाएंगे। आज जो है हम इस चीज़ की शुरुआत करते हैं कि मैं यार कुछ आपको नॉलेज दे देता हूँ कि बैंक में जॉब मिलती कैसे है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अब इस वक्त आप लोगों को लाजमी बैचलर्स करना पड़ेगा। अगर आपने बैंक में जॉब करनी है तो आपको बैचलर्स की डिग्री लेनी पड़ेगी। बैचलर्स की डिग्री में मेन डिग्री जो है वो बीबीए की मानी जाती है बैंक के अंदर, दूसरे नंबर पे बीकॉम की मानी जाती है और तीसरे नंबर पे बीए बीएससी भी चल जाता है। ठीक है। और जॉब्स कैसे आती हैं ये भी आपको बता देता हूँ कि जॉब्स जो हैं, एक तो प्रोग्राम आता है इंटर्नी प्रोग्राम। ठीक है। हर बैंक, जितने भी पाकिस्तान के अंदर बैंक्स हैं, वो इंटर्नी प्रोग्राम जो है ना वो निकालते हैं और वो जो होते हैं वो फ्रेश के लिए होते हैं। फ्रेश जितने भी होते हैं उनके लिए हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली जो है बैचलर्स अपना कंप्लीट किया है और वो लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अंदर एज लिमिट भी लाजमी होती है। अगर 25 होती है, किसी जगह पे 26 होती है, तो एक मखसूस एज लिमिट बैंक्स ने अपना सेट किया हुआ है, तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में उठाते हैं उनको। और उसमें आपका टेस्ट होता है रिटन, उसके बाद इंटरव्यू होता है। उसमें जो सिलेक्ट होते हैं उनको फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम में एज ए कैश ऑफिसर रखा जाता है। स्टार्ट क्योंकि बैंक के अंदर कंफर्म स्टाफ में पहला स्टेज होता ही कैश ऑफिसर है। और पहले होता था कि कैश ऑफिसर के साथ साथ क्लरिकल स्टाफ भी रखते थे, जिनका काम होता था लेटर ड्राफ्टिंग करना और रिकॉर्ड कीपिंग करना। तो अब उन्होंने उन सबको मर्ज करके कैश ऑफिसर के हैंड ओवर सारी चीज़ें कर दी है। अब भी इस वक्त अगर आप किसी बैंक में हायर हो रहे हैं तो आप कैशियर के साथ साथ, मतलब कैश काउंटर को चलाने के साथ साथ आपको रिकॉर्ड कीपिंग भी करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हैं जो आराम से आती हैं, जैसे बंदा स्टेप बाय स्टेप सीखता जाता है फील्ड में। तो अब आप ये, ज़ाहिर बात है, बहुत सारे दोस्त यही पूछेंगे कि भाई टेस्ट किस तरह का आएगा, रिटन किस तरह का आएगा। तो यार मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैंने कभी भी रिटन टेस्ट और टेस्ट नहीं दिया। मैं जस्ट इंटरव्यू दिया है। इसी तरह से मुझे इंटरव्यू आता है, क्योंकि मैं उस लाइन में प्रोफेशनली पुराने टाइम से हूँ और मैं ट्रेनिंग नहीं आया था, मैं एज ए ऑफिसर ही अपॉइंट हुआ था इस डिपार्टमेंट में। इसके अलावा जो है दूसरा स्टेप ये है कि आप डायरेक्ट भी अपॉइंट हो सकते हो किसी इंडिविजुअल ब्रांच के अंदर। अगर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाते हो तो वो बैंक का एचआर ही आपको एज ए ट्रेनी अपॉइंट करता है। वो ट्रेनिंग्स देते हैं, फिर वो डिफरेंट सिटीज़ के अंदर आपको भेज देते हैं जहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हो, आप रहते हो। ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें आप लोगों को नोट होनी चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा बैचलर्स करके जो लड़के और लड़कियां निकल रहे होते हैं उनको बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता। जैसे डॉक्यूमेंटेशन कौन सी आपके पास होनी चाहिए उसका पता नहीं होता। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आप जो है, ज़ाहिर बात है, बैचलर्स किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में से कर रहे हो तो आपको डोमिसाइल और पीआरसी तो मस्ट बनवाना पड़ता है। सो पहले स्टेप पे आप चीज़ें नोट कर लें कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने लाजमी है किसी भी जॉब में अप्लाई करने के लिए, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट कोई और सेक्टर हो या कोई गवर्नमेंट सेक्टर हो जिसमें अप्लाई करने के लिए। ठीक है। नंबर 1, आप अपना डोमिसाइल पीआरसी जो है वो आप अपने बनवा लें। देखिए, डोमिसाइल एक ही होता है जो आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंसी शो करता है, सर्टिफिकेट होता है, फॉर्म डी बोलते हैं। और पीआरसी फॉर्म सी आई थिंक बोलते हैं उसको। और पीआरसी में 2 कैटेगरीज आती हैं। एक होती है एजुकेशन के लिए होती है, बाज़ दफ़ा लड़के और लड़कियां सिर्फ एजुकेशन वाली बनवाते हैं। और एक पीआरसी होती है जो जॉब के लिए होती है, आपके प्रोविंस से ताल्लुक़ रखने वाली होती है। मतलब अगर आप सिंध प्रोविंस से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपका एक पीआरसी सिंध प्रोविंस का बनता है, जो आपका सिंध लोकली जो है सिंध गवर्नमेंट के अंदर आपको अप्लाई करने के लिए जॉब्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है एक किस्म से। ठीक है। इस तरह बलूचिस्तान, कोई अपना पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, उनके डिफरेंट होंगे। ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेज पे आपके पास डोमिसाइल और पीआरसी दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। नंबर 2, आपके पास अपना मैट्रिक का मार्कशीट और पक्का सर्टिफिकेट, मींस जिसको
एक तो पास सर्टिफिकेट होता है जो हमें पास आउट करते ही मिल जाता है, जो बोर्ड से निकलवाते हैं। एक होता है जो हमारे मैट्रिक करने के 2 साल के बाद हमें मिलता है, जो पक्का होता है, जो मतलब कि एक डिग्री कहलाई जाती है। उसमें ये होता है, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो क्लियरली मेंशन होती है। ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। नंबर 3 पे आपके पास इंटर का पास अपना मार्कशीट और इंटर की डिग्री, मतलब डिग्री और पास सर्टिफिकेट है तो पास सर्टिफिकेट, ठीक है, डिग्री लाजमी होनी चाहिए वो इंटर की, जो एफएससी हम जिसे बोलते हैं अक्सर, ठीक है ना, उसकी आपके पास होनी चाहिए लाजमी। उसके बाद आ जाता है बैचलर्स आपने किया हुआ है, तो बैचलर्स के ऊपर आपका ये होता है कि भाई बैचलर्स का आपके पास ट्रांसक्रिप्ट हो, ठीक है, या अगर पास में है बैचलर्स तो मार्कशीट हो, उसके बाद फाइनल की, ठीक है, उसके बाद आपकी डिग्री होनी चाहिए या फिर पास होना चाहिए उसका सर्टिफिकेट, ठीक है। ये मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट जितने भी ये मेन हैं जो आपके पास लाजमी होंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास जब आ जाए ना तो फिर आप अप्लाई करें। अदरवाइज़ ये होता है कि हमारे नौजवान जो है ना डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते नहीं हैं और फिर वो अप्लाई करने लग जाते हैं और सिलेक्शन हो जाती है। उसके बाद उनसे जब डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट मांगी जाती है तो वो कंप्लीट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से फिर उनकी जो है ना अपॉइंटमेंट जो है ना बीच में रुक जाती है या फिर वो कैंसिल हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है। इस तरह के मसले मसाइल बहुत आते हैं। चलें, इसके साथ साथ जो है हम अगले ब्लॉग के अंदर एपिसोड नंबर 2 के अंदर हम आगे बात करेंगे फिर हम कौन सी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये है ना जो ये शख्स, ये हमारे व्लॉग में बनाते हुए हमें आवाज़ें मार रहा है बार बार, क्यों हैं? अब बताओ, हैं, बताओ ना, क्यों बुला रहे थे, क्या काम है? हाँ, ये खाना है, खाओ ना फिर ये, या मैं खाऊँ? आप खाओ, आप खाओ। सारे व्लॉग में जब भी बात करने लगता हूँ तो आवाज़ें मारना शुरू कर देता हूँ दूर से।